बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिविटी को। पॉजिटिविटी एक टर्म का नाम है और अगर आप लास्ट टाइम हम एक फिगर को डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमने क्या लिया, इनिशियल पॉलीगॉन लिए। तो इनिशियल पॉलीगॉन जब हम लेंगे तो इनिशियल पॉलीगॉन के अंदर हमारे पास ये डेटा अगर आप देखें तो हमारे पास, मैं थोड़ा सा इस फिगर को मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि क्लियर नज़र आ जाए। इसमें जहाँ पे मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है, हमने इनिशियल पॉइंट लिए हैं एस शेप में, और उनके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया है, कॉर्नर कटिंग स्कीम अप्लाई की है। कॉर्नर कटिंग स्कीम अप्लाई करने के बाद, फॉर मैनी स्कीम्स every point of the limit curve is a positive weighted mean of the original control polygon. The limit curve then lies inside the convex hull of those points. अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कन्वेक्स सेट डिफाइन किया था। जब हम कन्वेक्स सेट को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास एक फिगर हम ले लेते हैं, यानी ऐसा सेट अगर उनके अंदर हम कोई दो और पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, जो लाइन बनेगी, वो उन दोनों के क्या कहते हैं, दोनों पॉइंट्स इनसाइड द सेट रहें तो हम उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स सेट कहते हैं। अगर हमारे पास लाइन की बात करते हैं, अब हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास जो स्कीम थी उसकी पॉजिटिविटी को, तो पॉजिटिविटी के लिए हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव सेट को, कि हमारे पास जो पॉजिटिव सेट है, अगर हम मिसाल में देता हूं कि मेरे पास, मैं कोई वो क्या करता हूं, पॉइंट लेता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास जस्ट लाइक ये जो सर्कल है, ये कोई सेट है, इसके अंदर मैं दो पॉइंट लेता हूं। इन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, कोई दो पॉइंट्स को, और वो लाइन जो है ना उसके अंदर लाई करे, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स सेट कहते हैं। अब ये जो हमारे पास गिवन सेट है, ये हो सकता है कि इधर हम एक पॉइंट लें और एक पॉइंट इधर लें। इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये अगर आप देखें तो यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करें तो इस कॉर्नर से क्या हो सकती है, बाहर भी जा सकती है। तो मतलब ये है कि ऐसी फिगर जिसके अंदर से कोई दो पॉइंट लिए जाएं और उनको ज्वाइन किया जाए तो वो दोनों उसके अंदर लाई करें। अब एक और फिगर मैंने इधर ड्रा किया है, अगर आप गौर करें तो इनमें से कोई भी दो पॉइंट हम लेते हैं और अगर वो जॉइनिंग लाइन जो है वो अगर उसी के अंदर लाई करती है तो सेट हमारा क्या कराता है, कन्वेक्स हॉल सेट कराता है, तो कन्वेक्स सेट कहलाता है। अब कन्वेक्स सेट के बाद एक टर्म हम यूज करते होते हैं कन्वेक्स हॉल की। कन्वेक्स हॉल के लिए हम कहते हैं कि हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट है, तो हम उन पॉइंट्स, ये चार पॉइंट हमने शो किए हैं, हम अगर इन पॉइंट के अगेंस्ट को वो लगा देते हैं, रबर बैंड लगा देते हैं। सपोज ये पॉइंट था हमारे पास, ये पॉइंट था, और जो एरिया इसके अंदर आता है इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स हॉल कहते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे थे पॉजिटिविटी को। पॉजिटिविटी हमारे पास क्या है, अगर आप गौर करें कि ये जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं,
convex hull are shown for the set of 3 consecutive points using the scheme. scheme हमारे पास क्या है जी? अगर देखें तो इसमें हमारे पास एक मास्क गिवन है 1331। इसको हम क्या कहते हैं? कार्नर कटिंग स्कीम भी कहते हैं, चेकन स्कीम भी कहते हैं। द लिमिट कर्व मस्ट लाई विद इन द शेडेड एरिया। जब विद इन द शेडेड एरिया वो लाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव डेटा है। अब अगर आप गौर करें, हमने इनिशियल पॉलीगॉन ली है और उसके बाद हमने क्या किया है? स्कीम अप्लाई किया है। स्कीम अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है? हमने देखा है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर लाई करते हैं। बेसिकली इसके नीचे एक रेफरेंस गिवन है मेलकम सेबन का, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ यूनिवेरिएट सबडिवीजन स्कीम। ये बेसिकली ज्योमेट्री और कंप्यूटिंग का जो छठा वॉल्यूम था उसके अंदर ये पब्लिश हुआ था और इसको DOI नंबर भी गिवन है, तो इसकी फर्दर भी आप वो देख सकते हैं। अब हम आते हैं दोबारा अपनी डेफिनेशन की तरफ कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ये जो हमने एक पॉजिटिव डेटा लिया है उसके ऊपर चेकन स्कीम अप्लाई की है और हमारा जो मास्क था उसके अंदर ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्कीम विच satisfy this property are called positive scheme, and we first look for the way of checking whether we can rely on this। तो हम इसमें मुख्तलिफ एंगल से उसको देखते हैं, क्या हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास इस स्कीम को हम क्या कर लेते हैं? फर्दर दूसरे एंगल से चेक करते हैं। तो आप में से अगर किसी को पॉजिटिविटी की समझ नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि पॉजिटिविटी क्या होती है, पॉजिटिविटी हम कैसे लेते हैं, और इसमें हम किस एंगल से इन चीज़ों को देखते हैं। जी, हम हम डिस्कस कर रहे थे पॉजिटिविटी को। तो इसके अंदर हम नोटेशन यूज कर रहे थे कि हमने एक कन्वेक्स सेट लिया है। कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम कोई दो पॉइंट्स लें तो और उनको ज्वाइन करें तो वो जो लाइन जो ज्वाइनिंग वाली है वो सेट के अंदर लाई करे तो वो कन्वेक्स सेट कहलाता है। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कन्वेक्स हॉल को, और देन हमने डिस्कस करना है कन्वेक्सिटी को। कन्वेक्सिटी को डिस्कस करने से पहले हम आते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। जो हमारे पास पॉजिटिविटी है तो उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हम पॉजिटिविटी के बाद थोड़ा सा हम उसको मज़ीद भी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिविटी को और किस एंगल से हम देख सकते हैं। अब हमारे पास डिस्कस करते रहे हम बेसिस फंक्शन को। इफ द बेसिस फंक्शन आर समवेयर नेगेटिव, अगर हमारे पास कोई बेसिस फंक्शन है अगर वो क्या है? नेगेटिव। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 4 पॉइंट स्कीम की। इफ द बेसिस फंक्शन आर समवेयर नेगेटिव, the condition on a non-negative basis function is essentially a condition on the L infinity norm of the matrices of basis function introduced in the last chapter। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हम नॉर्म इन्फिनिटी को डिफाइन कर चुके हैं। नॉर्म इन्फिनिटी बेसिकली हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनकी जो मैक्सिमम वैल्यूज है अगर वो लेस देन 1 हो तो हम उसको क्या कहते हैं? नॉर्म इन्फिनिटी कहते हैं। और अगर 1 से लेस ना हो तो फिर हमारी कंट्रैक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती। कंसीडर द आर्गुमेंट अबाउट विच इज सेड टू बी द कन्वेक्स हॉल ओनली वर्कड इफ L, the L infinity norm was less than or equal to 1।
This same argument still be applied to construct an enclosure when L is greater than or equal to 1. अब हमारे पास जो इनिशियल पॉलीगॉन थी, अगर गौर करें तो उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया है, 4 पॉइंट स्कीम अप्लाई कर दी है। अब 4 पॉइंट स्कीम जब हमने अप्लाई की है तो उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो उसके अंदर जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमारी जो फिगर्स थी उससे बाहर जा रही हैं। The straightforward way of determining a good approximation to L infinity norm of the scheme is to raise its matrix to a high power and scan down the rows of the resulting matrix. अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं 4 पॉइंट स्कीम को। ये अगर आप देख रहे हैं तो 4 पॉइंट स्कीम का आपके पास क्या है, मास गिवन है, फॉर विच द L infinity norm is just 1.25। अगर हम इनका नॉर्म लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या बन रही है, 1.25। इसके मास की नॉर्म वैल्यू हम कैसे लेंगे, आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम ऐसा करते हैं कि इनोटेशन के जरिए मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ कि हमारे पास ये जो नॉर्म इन्फिनिटी है, अब अगर गौर करें तो हमारे पास जो नॉर्म इन्फिनिटी है इस स्कीम का, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास होगा, ये अगर हम लिखें तो ये हमारे पास क्या है जी, 1/2 मैक्सिमम हम उसके ऊपर लिख देते हैं नोटेशन करके, यूज करके ना। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में हम लिखते होते थे समेशन, उसके अंदर हम 2 रूल्स लिखते होते थे। अब एक रूल हमारे पास क्या है जी, अब -1 है, इसकी वैल्यू प्लस हमारे पास क्या है जी 9। अगर गौर करें तो ये हमारे पास क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड भी हमारे पास क्या है जी 16। ऐसे है ना, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू। और दूसरा हमारे पास क्या है जी 16/16, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम गौर करें तो ये जो वैल्यूज है ये हमारे पास इक्वल बनती है, इसका जो मैक्सिमम है 16/16 तो 1 हो जाएगा, और 16/18 जो है वो 1 माइनस वो क्या हो जाएगा, यानी 18/16 जो है वो 1.25 बन जाएगा। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो वैल्यू है इसकी नॉर्म इन्फिनिटी की जो स्कीम है उसका जो हम मास्क ले रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है जी, वो वैल्यू आ रही है 1.2 की। हम ऐसा करते हैं कि दोबारा इसमें रेज कर लेते हैं, रेजर यूज कर लेते हैं ताकि जो वैल्यूज हमने इसके ऊपर लिखी हैं वो हम रेज कर लें। तो अब जो स्कीम थी उसका जब हमने एल इन्फिनिटी नॉर्म लिया या नॉर्म इन्फिनिटी लिया तो उसकी वैल्यू क्या है, 1.2 है। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास स्कीम, अगर आप याद हो तो थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने टर्म टर्म यूज की थी कि हमारे पास जो नॉन इन्फिनिटी है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तो उसको जो मास्क होगा उसको अंदर कुछ टर्म बेसिकली क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो उस स्कीम के अंदर उसको हम जो टर्म्स हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं कि इफ द बेसिस फंक्शन आर समवेयर नेगेटिव। जो बेसिक फंक्शन है वो बेसिकली क्या है जी, समवेयर नेगेटिव है। तो ये 2 चीजें थी, इनमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ आ गया कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की जो टर्म्स है वो कब यूज होती हैं। तो उसके लिए यूजुअली ये है कि अगर आपके पास कोई हम नॉन इन्फिनिटी लेते हैं, जिस तरह हमने चेकिंग स्कीम ली तो वो हमारे पास क्या आ रहा था, 1 के बराबर आ रहा था ना, मैक्सिमम वैल्यू जो थी। अगर वो 1 हो तो इसका मतलब ये है कि स्कीम विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी आर कॉल्ड पॉजिटिव। ठीक है ना, उस
अदरवाइज हमारे पास क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। तो ये बेसिकली स्कीम का जो मास्क है उसको देखने से ही हमें आइडिया हो जाता है। बाज़ दफ़ा जो हम पैरामीटर स्कीम यूज़ करते हैं, पैरामीटर की कुछ वैल्यूज़ पे उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा होता है, पॉजिटिव आ रहा होता है। और कुछ में हमारे पास स्कीम जो है वो फैलती जा रही होती है। जस्ट जब हम फैक्टर फाइंड करते हैं ना, तो उसका अगर गौर करें तो एक रेंज के बाद उसमें क्या आना शुरू हो जाता है, कंट्रैक्टिविटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, उसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें हमारे पास क्या है, वो बेसिकली उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं रहती उस स्कीम में, उस पैरामीटर की वैल्यू पे। फिर हमने इफ द बेसिस फंक्शन आर सम वे आर नेगेटिव, तो फिर हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह बनता होता है, देख रहे हैं। अब अगर हमने प्रैक्टिकली मैपल में देखना हो, हम कहते हैं कि हम मैपल में देखना चाहते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैपल के थ्रू भी शो करवा देता हूं कि हमारे पास जो रिजल्ट है, कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई 4 पॉइंट स्कीम अवेलेबल है इंटरपोलेटिंग, और उसका हम बेसिस फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास हम इसको डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, कि जो हमारे पास स्कीम है उसके अंदर 4 पॉइंट स्कीम हम देखते हैं इंटरपोलेटिंग। अब हमारे पास इसमें हमारे पास शायद लगता है कि 4 पॉइंट स्कीम जो है वो इंटरपोलेटिंग नज़र नहीं आ रही। हम ऐसा करते हैं कि इसमें से दूसरी वो खोल लेते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, एआरई प्रोग्राम में हम चले जाते हैं, देख रहे हैं ना। अच्छा जी, 4 पॉइंट क्वार्टरनरी आ गया, 4 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटिंग आ गया, लेकिन इसके बाद इसके अंदर भी हमारे पास क्या है जी, इवन पॉइंट में हम चले जाते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमारे पास 4 पॉइंट स्कीम है, बेसिकली ये कौन सी है ना, कि ये अप्रॉक्सीमेटिंग है या इंटरपोलेटिंग है। ठीक है। अब इंटरपोलेटिंग और अप्रॉक्सीमेटिंग में हमारे पास क्या फर्क है, क्या चीज़ें हैं ना। अब ये जो स्कीम है ये बेसिकली हमारे पास क्या फिगर से भी शो हो रहा है कि ये अप्रॉक्सीमेटिंग है ना। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही। हम ऐसा करते हैं कि मैपल के थ्रू हम करते हैं कि हमारे पास जो स्कीम थी, हम स्कीम पहले ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास ये एक अप्रॉक्सीमेटिंग स्कीम थी, हम एक और स्कीम वहाँ से निकालते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट है कि हमारे पास कोई ऐसी स्कीम हो जिसके अंदर क्या हो, नेगेटिव मास्क हो, ताकि हम उसके ज़रिए आप लोगों को शो कर सकें कि आपकी जो स्कीम है ये हमारे पास 4 पॉइंट टर्नरी इंटरपोलेटिंग आती है। टर्नरी की स्कीम है लेकिन 4 पॉइंट है और इंटरपोलेटिंग भी है, ऐसे है ना। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ पोर्शन हम इसका क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि कमेंट करने से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो उसकी उसके सेव ना हो ना। अच्छा जी, अब हम उसका क्या लेना चाह रहे हैं, हमने कुछ 6 पॉइंट्स लिए हैं, उसके ऊपर 4 पॉइंट स्कीम अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये अगर देखें तो एक पॉइंट को हमने डिस्टर्ब किया, और फिर यहाँ पे ग्राफ नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्केलिंग कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव की एग्जांपल है या नेगेटिव की है। ठीक है। इससे मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पास कर्व है ये पॉजिटिव की है, नेगेटिव की है। तो ये नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव होती तो जी, अगर नेगेटिव कर्व होती तो वो उसका कर्व की डिजाइन क्या बननी थी, ये वाली।
ये देख रहे हैं ना। तो नेगेटिव हमारी कर्व इस तरह होती है, ठीक है ना। जो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है, बेसिकली इसमें से मैं जो स्कीम ढूंढना चाह रहा था कि उसमें मेरे पास मुझे मिल नहीं रही वो स्कीम जिसके में हमारे पास नेगेटिव यानी कि जो कन्वेक्सिटी को सेटिस्फाई ना करती हो। काफ़ी सारी स्कीम्स हैं हमारे पास। हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हम उसका क्या कर लेते हैं, बेसिस फंक्शन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी भी हमने स्कीम के क्या लिए थे, पॉइंट्स लिए थे। हम कहते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सेस है, हम क्या लिखते होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इसको लिखते जाते हैं ना। ये हमारे पास कितनी टर्म्स होगी हैं। तो स्क्रीन अभी भी शो नहीं हो रही। अच्छा, ये वाली स्कीम हम वो कर लेते हैं। तो ये अब हमारे पास अब शो हो रही है। जी जी जी। तो अब हमने इसमें क्या लिए हैं, 0 से 10 तक पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जीरो 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 टोटल कितने पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। हम एक पॉइंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, 0 0, ठीक है। तो टोटल 0 से हमारे पास पॉइंट कितने बनेंगे, 10 बनेंगे ना। ये प्रोग्रामिंग में हम पॉइंट्स बता रहे हैं ना। ये हमने 0 से 10 तक पॉइंट ले लिए। अच्छा, हम उसका जो लेवल है, हम कहते हैं कि हम उसका लेवल सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट ले लेते हैं पहले स्टेज पे ना। और इसके साथ हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉलीगॉन को भी ड्रा कर लेते हैं। ये जो आपके पास कोड है, हम लिमिट यानी कि बेसिक फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, और उसका जो लेवल है वो फर्स्ट है। हम इसका लेवल जहाँ पे ये जो मेरा कर्सर है, ये बेसिकली जो किसको शो कर रहा है, लेवल को। और अगर ये जो हम यूज कर रहे हैं, 0 to 10 पॉइंट्स हम यूज कर रहे हैं, तो इसको जब हम एवेल्युएट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड होगी। और ये जो आप कमांड देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है जी, इनिशियल पॉलीगॉन के लिए है, ठीक है। हमारे पास हमने दो फिगर्स ड्रा की हुई हैं। अनकमेंट जो है वो हमारे पास इस वक्त दो रिजल्ट हमें चाहिए। एक हमें क्या चाहिए, इनिशियल पॉलीगॉन, और 6 पॉइंट इंटरप्रेटरी स्कीम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अगर आप गौर करें, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट लेवल का रिजल्ट है। क्योंकि फर्स्ट लेवल में स्मूथनेस कम होती है, हम क्या करते हैं कि इसको हम 4 या 5 लेवल पे चेक कर लेते हैं ताकि इसके अंदर स्मूथनेस आ जाए, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या था जी, हम इसके स्केलिंग क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, ऐसे है ना। जब हम स्केलिंग कांस्टेंट करेंगे तो ये जो हमारे इनिशियल पॉलीगॉन है, ठीक है, ये हम इसके ऊपर पेस्ट करते हैं। अब उसी तरह के आपको लग रहा है कि इसका जो मास्क है, इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये जो बेसिस फंक्शन थे, इसके अंदर हम नेगेटिव बेसिस फंक्शन कुछ हमारे पास बेसिकली ये हमारी कोडिंग थी। अब जो हमारी सब डिवीजन स्कीम थी, इस कोडिंग में अगर हम देखते हैं तो हम उनकी डिफरेंट वैल्यूज यूज कर रहे हैं ना। ये हमने फिक्स किया हुआ है पैरामीटर की डिफरेंट वैल्यूज पे ना। अगर आप ये देखें कि ये हमारे पास कुछ टेंसर्स गिवन है, देख रहे हैं, इनके अंदर A1 की जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रहे हैं, -25/256, ठीक है। अब इनमें से जो अनकमेंट हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, अगर आप देखें, अनकमेंट रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये दो वैल्यूज जो हैं, ये हमारे पास क्या आ रही हैं, उसके अंदर जो बेसिस फंक्शन है, बेसिकली इनकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है।
तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हम नेगेटिव फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, कोड की मदद से, प्रोग्रामिंग की मदद से बेसिकली हमने इस फिगर को क्या किया है, वेरीफाई किया है। अब हम चाहें तो इस फिगर को इसे रिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास कर्व है बेसिकली, ये जो, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी जो लाइन विड्थ है, अगर हमने इंक्रीज करनी हो, लाइन विड्थ के लिए हमारे पास क्या है जी, ये आप देखिए, ये हमारे पास क्या है जी, उसकी लाइन विड्थ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी इसकी। अच्छा, इसका कलर अगर हमें चेंज करना हो, कलर हम क्या कर लेते हैं कि रेड कर लेते हैं, ताकि ये जो कर्व है वो नजर आए हमारी, और इसके साथ जो हमारे इनिशियल पॉलीगॉन थे, ठीक है ना, इनिशियल पॉलीगॉन का भी हम कलर चेक कर लेते हैं ना। ये हमारी क्या है जी, ये जो हमारे पास कलर है उसको हम क्या कलर कर देते हैं, हम ब्लैक कर देते हैं, इनिशियल पॉलीगॉन, ताकि हमारी जो इनिशियल पॉलीगॉन है, ठीक है, ऑलरेडी इसका कलर क्या है, ब्लैक है। हम उसकी जो लाइन विड्थ है वो बाद में, हम अगर हम इसको पॉइंट्स में लेना चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी ले सकते हैं इनिशियल पॉलीगॉन को। ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट्स में। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इनके सिंबल साइज अगर हम सर्कल रखना चाहें तो यहाँ से हम सर्कल भी रख सकते हैं। ठीक है, और इन सिंबल साइज, यहाँ पे ये उनका साइज है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास सर्कल हैं, ठीक है, इनका जो साइज है, जितना हम साइज रखना चाहें वो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये साइज रखा है इनका, ये हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इधर मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं कि इनिशियल पॉलीगॉन है, इनिशियल पॉलीगॉन के ऊपर हमने जो लिमिट कर्व ड्रा की है, वो बेसिकली हम उसमें शो करना चाह रहे थे कि उसके अंदर जो ग्राफ है उसके अंदर ये जो कर्व है ये पॉजिटिविटी प्रिजर्व नहीं कर रही, ऐसे है ना, वहां से बहस जा रही है। हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉजिटिविटी क्या चीज़ है और उसको हम कैसे, तो हमने थोड़ा सा इसको किया है प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब इसके अंदर आप देखें तो डिफरेंट हमने जो ग्राफ थे, बेसिस फंक्शन के हिसाब से हमने उनके ग्राफ बनाए हैं। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट स्कीम से ग्राफ बनाए गए हैं। अच्छा, ये रिजल्ट हैं कुछ और स्कीम के हिसाब से कि उन्होंने दिए हैं। मेन हम आते हैं अपने इसकी तरफ, ये देख रहे हैं, ये डिफरेंट रिजल्ट हैं। उनमें से हम क्या कर रहे हैं, दरमियान में से लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स, और उसका हम क्या चेक कर रहे हैं कि इनक्लोजर चेक कर रहे हैं। एक हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, वेरिएशन डायमेंशनिंग प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये बेसिकली उसके लिए इसका चेक कर रहे हैं हम लोग इसको।